नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शक, जब मॉडल कोशिका झिल्लियां जैव पदार्थों से जुड़ जाती है तो बंधन शक्ति नहीं बल्कि झिल्लियों में रिसेप्टर्स की गति महत्वपूर्ण होती है। ये खोज जोहान्स गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी मेंच के रसायनज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर शिखा धीमान के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने की। दर्शक, तथाकथित ऊतक अभियांत्रिकी पर कई उम्मीद टिकी थी, लेकिन स्टेम कोशिकाओं की मदद से त्वचा और अन्य अंगों का विकास किया जा सकता था, जिससे घाव भरने और प्रत्यारोपण में सुधार संभव हो सका। हालांकि इनमें से कुछ पहले से ही एक वास्तविकता है, लेकिन लगभग 20 साल पहले अपेक्षित स्तर अभी तक हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि स्टेम कोशिकाएं हमेशा आवश्यक पोषक पदार्थों से उस तरह नहीं जुड़ पाती जैसा कि सिद्धांत होना चाहिए। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अब इसका कारण पता लगा लिया है। धीमान कहता है, मॉडल कोशिका झिल्ली और मैट्रिक्स पदार्थ के बीच अतक्रिया होती है या नहीं, ये न केवल अतक्रिया की प्रबलता पर निर्भर करता है बल्कि उस गति पर भी निर्भर करता है जिस पर बंधनकारी साझेदार अणु गति करता है। जी हाँ, और इस अतक्रिया की जो समझ हमने अब प्राप्त कर लिया है वो प्रभावी जैव पदार्थों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। टीम के परिणाम पीएनएस पत्रिका में प्रकाशित हुए। प्रयोगशाला में जैविक ऊतक को कृत्रिम रूप से विकसित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकीविद आमतौर पर स्टेम कोशिकाओं को मैट्रिक्स पदार्थों, आमतौर पर जेल पर रखता है। ये जेल ये निर्धारित करता है कि कोशिकाओं को कैसे व्यवहार करना चाहिए और कैसे विकसित होना चाहिए। हालांकि इसकी सफल होने के लिए कोशिकाओं को मैट्रिक्स पदार्थों से जुड़ना आवश्यक है। लंबे समय तक ये माना जाता रहा है कि जेल में ऐसे अणु मिलाना ही काफ़ी होगा जो कोशिकाओं के रिसेप्टर से पर्याप्त रूप से मजबूती से जुड़ जाएगा और इन अणुओं को लिंगेट कहा जाता है। लेकिन एक भ्रांति साबित हुई। सिद्धांत रूप से ये काम करना चाहिए था, लेकिन व्यवहार में अक्सर ऐसा नहीं होता। जबकि अधिकांश शोधकर्ता इस समस्या का हल करने के लिए मैट्रिक्स सामग्री को अनुकूलित करने से शुरुआत करता है, मगर धीमन ने कहा, अन्य लोगों के साथ आइडोहोवेन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर वाट मिजर के साथ अब अतक्रिया के पहले बिंदु की जांच किया गया है, जिसमें मैट्रिक्स और मॉडल कोशिका झिल्ली का एकल तंतुओं के बीच का बंधन। धीमन कहता है, अब तक लिंगेट्स और रिसेप्टर्स के बीच परस्पर क्रिया की ताकत पर हमेशा विचार किया जाता रहा है, लेकिन हमने पाया कि एक मॉडल कोशिका झिल्ली फाइबर से बंध सकती है या नहीं, और ये मुख्य रूप से उस गति पर निर्भर करता है जिस पर बंधनकारी साझेदार अणु मंडल कोशिका झिल्ली या फाइबर में गति कर देता है। बेन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।